आप देख रहे हैं आहट। आहट में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अंकित जी ने, जो एक प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए आहट। हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। यह घटना 19 मई 2020 की है, जब मैं और मेरे दोस्त पार्टी करने गए हुए थे। जहाँ तक मुझे याद है, उस समय हमारे शहर में लॉकडाउन का माहौल था। हम एक अच्छी सी जगह पर थे, पर रात होने के कारण वह जगह सन्नाटे की गिरफ्त में थी। खैर, हमारी पार्टी शुरू हुई। थोड़ी ही देर बाद मेरे दोस्त पूरी तरह से टल्ली हो गए और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। पर मैं शराब नहीं पीता, इस कारण से मैं होश में था। बातों ही बात में मेरे दोस्तों ने कार राइडिंग की बात रखी और सभी इस बात पर राजी भी हो गए, मुझे छोड़कर। मुझे भी उनके साथ जाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई साधन नहीं था मेरे घर जाने के लिए। तो मैं उनके साथ बैठ गया। पर दिक्कत की बात ये थी कि मेरे लाख मना करने के बाद भी अंश गाड़ी चला रहा था, जो सबसे ज़्यादा नशे में था। अंश ने पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ाई। नशे में होने के कारण गाड़ी कभी दाएं तो कभी बाएं घूमे जा रही थी। मैं डरा सहमा सीट बेल्ट लगा के बैठा हुआ था। मेरी नज़र अचानक ही एक बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था रोड नंबर 17। ये वही जगह थी जहां बेवजह मरे हुए लोगों की लाशें हर दिन मिला करती थी। शायद इसी कारण से रोड नंबर 17 को बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इस रास्ते पर 3 चुड़ैलों का साया है। पर हम अब उसी रास्ते पर थे। हमारी गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी कि अचानक सामने की तरफ 3 बैरियर खड़े दिखे। अंश ने कार संभालने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। हमारी गाड़ी बैरियर को तोड़ते हुए रोड नंबर 17 में प्रवेश कर चुकी थी। गहरी चोट आने के कारण हम सभी बेहोश हो गए थे। गाड़ी की हॉर्न सुन जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि कोई काली सी चीज मेरे दोस्त अंश को खींचते ले जा रही थी। वह मुझे बचाने के लिए चिल्लाया जा रहा था। पीछे बैठे मेरे दोस्त की स्थिति देखने के लिए जब मैं पीछे मुड़ा कि मैं दंग रह गया। डर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने देखा कि 2 काली सी परछाई वाली कोई चीज़ें उन्हें चबा रही थी। गाड़ी की सीट में पूरा खून ही खून फैला था। मेरे तीनों दोस्त उन परछाइयों का खाना बन चुके थे। अचानक ही मेरे जेब में रखा फ़ोन बज उठा और उसकी आवाज़ के कारण उन परछाइयों का ध्यान मुझ पर आ गया। वो धीरे धीरे से मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं डरा हुआ तो पहले से था, पर अब मेरे पसीने भी छूटने लगे। वे तीनों मेरे करीब आ ही गए थे कि कुछ लोगों का समूह मेरी तरफ आते दिखे। उनकी आवाज़ सुन वे हवा में गायब हो गए। शायद वे पास वाले गांव के स्थानीय लोग थे, जो गाड़ी के पलटने की आवाज़ सुन आए थे। उस दिन मेरे तीनों दोस्त नहीं बच पाए। मैं किस्मत वाला था कि मेरी जान उन गांव वालों की वजह से बच गई। तो दोस्तों, ये थी अंकित जी की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी ही सच्ची घटनाएं हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर
हमसे शेयर कर सकते हैं।